द रोल ऑफ होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि होटल के अंदर होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या रोल है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, सॉफ्टवेयर करता क्या है। सॉफ्टवेयर ये करता है कि वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू आप होटल की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो आज अगर टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर देखा जाए तो कोई भी होटल जिसके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, एआई सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो उससे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो होटल जो होगा सक्सेसफुल हो सकता है। उसकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वे प्रॉपर अवेलेबल हों ताकि डेली की जो ऑपरेशन है वो इजीली वहाँ पे कंप्लीट कर सके। अब सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ऑनलाइन जो बुकिंग्स हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं, ओवरऑल जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आपके होटल के अंदर कितनी प्लेस बाकी है, कितनी यूटिलाइज हो चुकी है, कौन सी चीज़ें कब आई हैं, उन तमाम चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है। उसके बाद होटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास, कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन सी सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे पोस्ट कर रहे होते हैं। वेबसाइट भी आपके पास सॉफ्टवेयर की ही फॉर्म है। द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल होटल ऑपरेशन इज़ होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और अगर हम चाहते हैं, अगर कोई देखें कि कोई जो होटल सक्सेसफुल है उसके ऑपरेशन अच्छे से चल रहे हैं, इफेक्टिवली चल रहे हैं, तो उसके पीछे होटल मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वही अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टुडे होटलियर्स हैव डजन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू चूज फ्राम टू ऑटोमेट एंड आर्ग्यूमेंट ऑपरेशंस टास्क। अब आज के दौर में अगर देखा जाए तो होटल्स क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके थ्रू वो अपने जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक करते जा रहे होते हैं। However, if applications are not integrated and do not communicate with one another, hotel technology can be more of a hind crane than a help. hind crane का मतलब होता है कि मुश्किल का बायस बन सकती है कि अगर आज के दौर के अंदर अगर जो एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम अपने जो होटल के फंक्शन के अंदर शामिल नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए मदद के बजाय हमारे लिए सर दर्द का बायस बन सकती है, हमारे नुकसान का बायस बन सकती है। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी को मैनेज करने के लिए, वर्कर्स की जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि इन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट सिस्टम को मैनेज किया जाता है और इन तमाम चीज़ों को इसी के ज़रिए क्या किया जा रहा होता है, मैनेज किया जा रहा होता है। और होटल की ओवरऑल जो मार्केटिंग है उसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं। 6 स्ट्रेटजीज फॉर लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव होटल ऑपरेशंस, कि 6 ऐसी स्टेप्स जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को अपने होटल की और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने होटल के ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर पहला स्टेप आ जाता है आइडेंटिफाई टच पॉइंट थ्रू आउट द ट्रैवलर जर्नी, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन सा पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ वहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर बिलियन ऑफ पीपल जो प्रेजेंट होते हैं और फेसबुक पे ऊपर जब आप देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जो टूरिज़्म से रेलिवेंट हैं, होटल से रेलिवेंट हैं, उनके अंदर आप लिंक वगैरह शेयर करेंगे, अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करेंगे तो लोगों के साथ वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई और एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं। फिर सेकंड चीज़ होगी डिसाइड विच ऑपरेशन टास्क एंड ट्रांजेक्शंस कैन बी ऑटोमेटेड। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि अब आपने होटल के अंदर जो ऑपरेशंस हैं उनमें से कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू रन करने और कौन से हैं जो कि आपने मैनुअल ही करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग हम एआई से करवा नहीं सकते। हमने फ्यूचर के अंदर कौन सी जगह पे ब्रांच ओवर करनी है एआई नहीं बता सकता, हमने फ्यूचर के अंदर कौन से एम्प्लॉय को हायर करना है एआई नहीं बता सकता। अब बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी हमने जो मैनुअल ही करनी होंगी, और कुछ जिस तरह ट्रांजेक्शन हो गई हैं डेली, जो आपका इनकमिंग है आउटगोइंग है उसका रिकॉर्ड हो गया है, आपके पास जो होटल्स हैं वो होटल के अंदर कितने रूम्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर आपके कितना डेली कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जब अपडेट होते हैं तो आपको एक रियल जो इमेज होती है वो होटल की नज़र आ रही होती है। तो इसके अंदर आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें, सेकंड चीज़ कि कौन सी चीज़ें आपने ऑटोमेटिक करनी है और कौन सी चीज़ें आपने एम्प्लॉय के थ्रू ही हैंडल करनी है।
फिर थर्ड आ जाता है गिव गेस्ट मोर कंट्रोल ओवर देयर स्टे। अब तीसरी चीज़ आप ये करेंगे कि गेस्ट को उनके स्टे के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देंगे। उनके स्टे के ऊपर कैसे, जब वो बुकिंग करते हैं तो बुकिंग के अंदर एक टाइम पीरियड वो सेट कर रहे होते हैं और आप उनको लीवरेज ये देंगे कि वो अपना जो टाइम पीरियड है उसको वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब वो अगर वो अपना जो स्टे है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या कर सकते हैं, घर बैठे हुए या रूम के अंदर बैठे हुए वो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे और वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देन डाइवर्स फ्रॉम आउटडेटेड, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आप को जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो चीज़ें अब आपकी यूज़ की नहीं हो रही हैं उनसे निकालना है और न्यू जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं उनके साथ आपने जोड़ना है। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद अ ट्रेनिंग, उसके बाद इन सॉफ्टवेयर के इफेक्टिव काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं उनके पास भी प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद हो, उन्हें पता हो कि इनको अपने यूज़ कैसे करना है। अगर एम्प्लॉयज़ को सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं करने आते, बेशक आप यहाँ पे जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ जाएँ वो यूज़फुल कभी भी नहीं होगी। देन लास्ट वन इसके अंदर आ जाता है मॉनिटर परफॉर्मेंस ओवर टाइम टू एवेलुएट रिजल्ट्स। अब ये जो सॉफ्टवेयर आपने वहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं, आपने इंटीग्रेट किया इनको अपने सिस्टम के अंदर, अब आपने देखना है कि इन सॉफ्टवेयर का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी इसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, कौन से एरिया के अंदर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन से एरिया के अंदर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की या न्यू कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। देन इम्प्रूव होटल ऑपरेशंस विद क्लाउड बेस्ड सिस्टम। अब क्लाउड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने होटल के जो ऑपरेशंस वगैरह हैं इनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव होटल ऑपरेशंस विद द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, क्रिटिकल टू सक्सेस इन होटल ऑपरेशंस is finding a technology partner that provide the tools, training and support you need. Cloud-based, fully integrated, cloud-based hospitality platform is designed specifically for independent properties. अब क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम होता है तो इसके क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या कर सकता है, एक ही टाइम के अंदर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे देनी है, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसके अंदर अपडेट वगैरह करना और न्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना। इन तमाम चीज़ों को ये क्या कर रहा होता है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम कवर कर रहा होता है। जस्ट फ्यू ऑफ वेज क्लाउड बेस्ड कैन इम्प्रूव होटल ऑपरेशन। यहाँ पे आपके पास कुछ वेज हैं, तरीक़ाकार हैं जिनको हम देखते हैं कि उसके ज़रिए आपका जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो आपके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूटिव होटल PMS, क्लाउड बेस्ड PMS ऑप्टिमाइज एवरीडे प्रोसीजर्स विद टूल्स दैट स्ट्रीमलाइंस एंड ऑटोमेट मैनुअल टास्क। अब ये जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या करता है कि आपकी जो डेली की ऑपरेशंस हैं उनको वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है। डेली की ऑपरेशंस क्या है, डेली जो बुकिंग हो रही है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, गेस्ट आ रहे हैं, उनके बिल की जो सेटलमेंट हो रही है, उनका जो डाटा है वो वहाँ पे स्टोर करता जा रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है और साथ ही जो आपके रूम का स्टेटस है वो अपडेट होता जा रहा है। जैसे ही एक बंदा वहाँ पे डिपार्ट करता है तो उसके अंदर वहाँ पे डिपार्चर जैसे ही आता है तो उस रूम के आगे शो होता है ना, तो वो वहाँ पे इम्पिटी अब होता है कि ये रूम अब क्या है, अवेलेबल है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि डेली की जो ऑपरेशन हैं उनको क्या कर रहा था, ऑटोमेट कर रहा था, उनको स्ट्रीमलाइन करता है। सिंप्लीफाइड पेमेंट्स, क्लाउड बेस्ड पेमेंट्स इंटीग्रेट स्ट्रीमली विद द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म सो दैट ऑल पेमेंट इन्फॉर्मेशन रिजाइड्स विद द वन सिस्टम। उसके बाद जैसे ही पेमेंट आप करते हैं, आप अपने अकाउंट से करते हैं, एक यूनिक आईडी दी जाती है और पेमेंट करके वापस आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको शो हो रहा था कि आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये क्या करता है कि उस पेमेंट का रिकॉर्ड भी प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद वन क्लिक रिपोर्टिंग, जब आपको पूरे महीने की रिपोर्ट चाहिए, जैसे आप क्या करेंगे, वन क्लिक करेंगे और वहाँ पे पूरे महीने की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इस पूरे महीने के अंदर कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपको कितनी इनकमिंग हुई है, कितना आउटगोइंग है, टोटल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ, वो वन क्लिक से आपको पता चल जाता है। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज कैन शो ऑफ द क्लाउड बेस्ड मार्केट प्लेस फॉर स्पेशलाइज्ड ऐप्स लाइक वन क्लिक चेक इन। अब ये क्या करता है कि डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको इकट्ठा करता है, जोड़ के काम वहाँ पे कर रहा होता है। जैसे वन क्लिक वन चेक इन, ऑनलाइन चेक इन, ऑनलाइन ही इसको वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं होटल के अंदर अपनी बुकिंग वगैरह करके किस दिन उन्हें चेक इन करना है। उसके बाद उन्हें की लेस होटल रूम जो कि कार्ड के थ्रू वहाँ पे ओपन कर सकते हैं या स्कैनर के थ्रू होते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू होते हैं। और ये डिफरेंट चीज़ें जो होते हैं अपने साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके होटल के ऑपरेशन और ज़्यादा इफेक्टिवली चल रहे होते हैं।
एंड वर्ल्ड क्लास सपोर्ट। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ये आपको क्या करता है कि पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। पूरी दुनिया के अंदर जो होटल्स हैं उनके बारे में बता रहा होता है कि उनके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको कौन सी ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है, कौन से टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी सक्सेस का क्या वे है, वो किस तरह सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया है, कौन से होटल ने लॉसेस किए हैं। ये आपको 24/7 365 मतलब साल के 365 दिन हर टाइम वो आपके लिए अवेलेबल होता है, और किसी भी टाइम जाके उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करके आप होटल के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह उससे गेन कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कि आपका, जिसके अंदर हमने देखा था कि हॉस्पिटैलिटी क्या है, और उसके बाद आपने होटल मैनेजमेंट क्या है, इसके ऑपरेशंस क्या हैं, इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या है। तो अब ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, जब आप उनको समझ लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी को समझ लेते हैं, फिर अब आपने क्या करना होता है, अपने होटल के बारे में बिगिनिंग करनी होती है, उसके जो ऑपरेशन है उनकी बिगिनिंग करनी होती है। उसके लिए फिर पहला जो स्टेप आप लेते हैं, होटल कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग, कि हमारे ओवरऑल गोल्स क्या होंगे, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हम फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे पॉलिसी, रूल्स एंड पॉलिसी के बारे में, कि होटल की पॉलिसी क्या होती है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। पीछे वाले में कोई क्वेश्चन हो पूछ लें।